हेलो गैज, अगेन वेलकम इन अ न्यू वीडियो। तो आप लोग बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग को यह भी जानना होगा कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज की जो स्थिति है वो कैसी है, कैसा माहौल रहता है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर ये एडमिशन लेते हैं तो हमें कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं, क्या हमें आगे जॉब मिलने की संभावना रही या कुछ हम नया सीख पाएंगे कि नहीं बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, यहाँ के फैकल्टी कैसे होते हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 2 साल का बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, वही सब आपके साथ शेयर करूंगा। अगर बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि सभी का सपना होता है कि बिहार यानी कि इंजीनियर बनने का सपना होता है कि शुरू से ही कोई मजबूरी में इंजीनियर बनता है, या फिर किसी को ऐसे कोई कुछ नहीं समझ में आ रहा तो चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं, चलो बीटेक कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग सीरियस होते हैं अपने इंजीनियरिंग डिग्री को लेकर, ठीक ना। तो इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल मैं हूँ अभी मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ाई करता हूँ, तो मैं आपको थोड़ा अपने कॉलेज की स्थिति के बारे में बताता हूँ। मेरा कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। देखिए, बिहार में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ाई करने तो आते हैं, लेकिन जब बाद में देखते हैं कि उनके दोस्त ऐसे मिल जाते हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं लगते हैं, तो फिर वो उस तरफ चल जाते हैं जिस तरफ से पढ़ाई का माहौल बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि बिहार के जो इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ से गेट में 76 रैंक लाता है, ऑल इंडिया रैंक 76 लाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गेट में अच्छे रैंक लाते हैं, अच्छे पोस्ट पे DRDO इसरो तक में जा चुके हैं बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज से, ठीक है। गूगल तक में जा चुके हैं, गूगल अमेजन जैसे कंपनी में जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में हर कॉलेज का माहौल ख़राब है, लेकिन कुछ कॉलेज में आपको देखेंगे कि बहुत कम पढ़ाई का माहौल है, लेकिन पढ़ाई का माहौल अब धीरे धीरे बनने लगा होगा। पहले क्या होता था ना कि जो बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो एग्ज़ाम होता था, एक्सटर्नल एग्ज़ाम, क्योंकि बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में जब सेमेस्टर 8 सेमेस्टर होते हैं बीटेक में, और आपको एक सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम देना होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है सेमेस्टर पास करने के लिए। आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम देके एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में प्रवेश करते हैं। तो क्या होता है ना कि जब एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता था तो बिहार के जो आपका जो कॉलेज होता था वो उस कॉलेज में नहीं, सेंटर जो बाहर के कॉलेज दूसरे कॉलेज में सेंटर पड़ता था, तो वहाँ चीटिंग करके सब पास कर जाता था। सब चीटिंग खुल्लम खा पूरा आसानी से चीटिंग होता था। लेकिन अब क्या हो गया कि जब से नया यूनिवर्सिटी बना है तो अब आपका जो कॉलेज में ही एडमिशन होता है, होम सेंटर होने लगा है, तो अब चोरी की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अब आपको पढ़ना ही होता है। तो उस तरह से लोग समझते थे कि ये चोरी करके पास कर ही जाते हैं तो क्या पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो लोग मौज मस्ती करते थे। तो इस तरह का माहौल था, लेकिन अब धीरे धीरे ये माहौल बदलने वाला है। अब सभी को पढ़ाई करना ही होगा, बिना पढ़ाई पास करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इस तरह का पहले का माहौल था। और बात करें कैंपस का, तो कैंपस भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज का ठीक ठाक है। कुछ कॉलेज का कैंपस देखिए, मेरे कॉलेज का कैंपस देख लीजिए, मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज का कैंपस काफ़ी शानदार कैंपस है, काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं और काफ़ी बड़ा कैंपस भी है, ठीक है। कैंपस काफ़ी ठीक ठाक मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज का, ठीक है। नया बिल्डिंग भी बना है। तो कैंपस जो सारे इंजीनियरिंग कॉलेज का है लगभग ठीक है, बहुत बढ़िया है कैंपस, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब बात डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स कैसा होता है। अगर फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी की संख्या काफ़ी कम है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, बहुत कम फैकल्टी है। एक ब्रांच में जहाँ आपको 10 से 12 फैकल्टी होना चाहिए, वहाँ पे आपको 3 से 4 फैकल्टी मिलेंगे, ठीक है। और जहाँ पे आपको 30 स्टूडेंट पे आपको 1 फैकल्टी होना चाहिए, वहाँ पे आपको 15 स्टूडेंट्स पे 1 फैकल्टी देखने को मिलता है। तो फैकल्टी की संख्या काफ़ी कम है, और वहाँ पे अच्छे फैकल्टी भी आपको नहीं मिलेंगे कॉलेज में। बहुत कम फैकल्टी ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं कि अच्छी फैकल्टी नहीं है, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि अच्छी फैकल्टी नहीं है कॉलेज में। बहुत कम मिलेंगे आपको अच्छे फैकल्टी जो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, जिसका पढ़ाया वो आपको पूरा समझ में आएगा। और बात करें तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में। प्रैक्टिकल नॉलेज पे आपको खाली थ्योरी असाइनमेंट यही सब में आपको दिमाग लगाया जाता है। खाली क्लास 75% अटेंडेंस के लिए आपको दोहराएगा, कॉलेज जाओ 75% अटेंडेंस लगाओ, ठीक है। अटेंडेंस काफ़ी मैंडेटरी है, यानी 75% अटेंडेंस आपका होना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। भले आप कुछ सीखे या नहीं सीखे, आप कॉलेज में अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो कोई फीडबैक तो कोई लेवे नहीं करता है स्टूडेंट्स का। देखिए, टीचर को फैकल्टी के फीडबैक ऑप्शन भी होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए कि कौन सा फैकल्टी आपके लिए बेटर है। हर फैकल्टी का एक फीडबैक होना चाहिए, स्टूडेंट्स फीडबैक देवे, और उस तरह से आपको देखा जाएगा कि कौन सा फैकल्टी अच्छा होगा नहीं है। इस तरह से कुछ होता नहीं है, ठीक है।
और बाकी पढ़ाई वाला माहौल काफ़ी कम है अभी फ़िलहाल, लेकिन पढ़ाई वाला माहौल ऐसा नहीं कि जो स्टूडेंट्स अपने में रहते हैं, जो खुद से पढ़ाई करते हैं, वो डेफिनेटली आगे जाएंगे ही। लेकिन जो खाली मौज मस्ती करेंगे, ऐसे वैसे घूमेंगे, तो उनके लिए तो दिक्कत है। और बात करें जॉब की, तो प्लेसमेंट काफ़ी कम होती है बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में, काफ़ी कम होती है, लगभग ना के बराबर होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन लगभग बहुत कम होती है, बहुत कम होती प्लेसमेंट होती है। वैसे जब आगे आने वाले सालों में जब AI आ जाएगा तो जॉब्स काफ़ी कम हो जाएंगी। अभी भी तो फ़िलहाल जॉब्स हैं, लेकिन बहुत कम। आप मान के चलिए बहुत कम। आपको अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो आपको खुद से ही तैयारी करनी, हार्ड वर्क करना होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, तभी आप कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी वीक रहता है। क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं बिहार गवर्नमेंट कॉलेज से आते हैं, सरकारी कॉलेज से पढ़ के आते हैं, तो कम्युनिकेशन काफ़ी वीक होता है उनका, और बाकी सारी स्किल्स की कमी रहती हैं। लेकिन यहाँ पे स्किल्स ऐसा नहीं आपको स्किल्स सीखने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत कम स्किल्स ऐसे सीखने को मिलेगा। आपको स्किल्स अगर सीखना है, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा अपने स्किल्स पे। आपको कॉलेज से कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है, बहुत 99% चांस है कि आपको कॉलेज से हेल्प नहीं मिलेगा। अगर बात करें टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो बिहार के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है आपका MIT मुजफ्फरपुर, ठीक है। MIT मुजफ्फरपुर, भागलपुर, ये आपके टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसके बाद दरभंगा, बख्तियारपुर, मोतिहारी, नालंदा, गया, ये सब कॉलेज हैं जो अच्छे रैंक टॉप कॉलेज में आते हैं, क्योंकि ये पुराने कॉलेज हैं। तो इस समय ऐसा नहीं कि जो नए कॉलेज बने हैं वो ख़राब हैं, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ये सब कॉलेज पुराने हैं तो थोड़ा सब इसी को प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आपका मन है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी कॉलेज में एडमिशन लें तो आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा कोई अथी नहीं है, आप जहाँ आपका मन होता है वहीं एडमिशन लीजिए, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप ब्रांच चूज़ करने से पहले भी रिसर्च कर लीजिएगा कि कौन सा ब्रांच मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जो आगे आने वाले फ्यूचर में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आप ब्रांच भी आप चूज़ कर लीजिएगा अच्छे से, पहले रिसर्च कर लीजिए कौन सा ब्रांच आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन से फील्ड में ज़्यादा संभावनाएँ हैं आगे आने वाले फ्यूचर में, उस हिसाब से ये ब्रांच चूज़ कीजिएगा।